हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 11 जनवरी 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है, कौन सी विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी1 या विटामिन के? तो जो आपका विटामिन के है वो जो रक्त का थक्का होता है उसके लिए प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनिन। फिलोक्विनिन, ठीक है। और आपका जो विटामिन सी, इसका क्या नाम है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन बी1 का थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? रीजनिंग से है। फीका जिस प्रकार अर्ब से संबंधित है उसी प्रकार ई एच जे जेड किससे संबंधित होगा? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ एफ का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? यू होता है। आई का जो इन्वर्स होता है वो आर होता है। के का जो इन्वर्स होता है वो पी होता है। और ए का जो इन्वर्स होता है जेड होता है। कैसे? फुल याद करने की ट्रिक है कुछ। फुल आपका इंडियन रेलवे हो गया और कानपुर हो गया और यहाँ से आज़ाद हो गया। तो इस प्रकार क्या है, इसके अपोजिट लिखे गए हैं। उसी प्रकार आपका ई का उल्टा क्या हो जाएगा? इवन, जिसका आता है पहले वी। एच का क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। एस हो जाएगा। जे का क्या हो जाएगा? जुगली क्वीन। क्यू हो जाएगा। और जेड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी एस क्यू ए। वी एस क्यू ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? विद्यालय के 35 छात्रों की समूह की आयु का औसत 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय अध्यापक समूह में शामिल होता है, तो छात्रों और अध्यापक की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बताया जा रहा है जो 35 छात्र हैं उनकी जो औसत आयु बताएगी 16। तो मतलब टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 8 आपका 56, 560। अब इसमें क्या हुआ है आपका 52 वर्षीय क्या हुआ है? अध्यापक भी शामिल हो गया है। तो टोटल जो एज मतलब जो टोटल आपका हो जाएगा जो आयु वो कितनी हो जाएगी? 2, 6, 5, 11 और 5 1 6। तो आपकी 612 टोटल आयु होगी। अब आपके जो टोटल छात्र और अध्यापक को मिला के जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई है? 36। तब आपका जो आ जाएगा औसत आयु छात्र और अध्यापक की 17। तो जो आपकी एवरेज एज हो जाएगी छात्रों और अध्यापकों की वो हो जाएगी 17 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक तत्व का नाम और होता है एक अद्वितीय रंग, एक अद्वितीय आकार, एक अद्वितीय भौतिक प्रतीक या एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक? तो जो प्रतीक तत्व होता है उसका नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर, कॉपर का जो एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य या उपराष्ट्रपति? तो जो ये शक्तियां हैं इनका उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर सकता है। और जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद की स्थापना होगी वो किस आर्टिकल में बताया गया है? वो बताया गया है 64 आर्टिकल में कि 74 आर्टिकल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? एक खोखले धातु की गोली की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघला के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों जो धातु का खोखला गोला था उसी को क्या किया जा रहा है? बेलन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो उसका वैल्यूम होगा वो बेलन के वैल्यूम के इक्वल होगा। जो आपका खोखले धातु का गोला होता है उसका वैल्यूम क्या होता है? उसका वैल्यूम होता है आपका 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब इक्वल टू आपका क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब R1 आप क्या रखेंगे? जो एक्सटर्नल रेडियस है, बाह्य त्रिज्या, वो क्या है? 5, 5 का क्यूब माइनस इंटरनल जो आंतरिक त्रिज्या वो क्या है? 3, 3 का क्यूब इक्वल टू आर आपको दे रखी है किसका? बेलन का। आर कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर एच। जब आप यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एच की वैल्यू आ जाएगी 8/3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसलें के अंतर्गत आती हैं?
नकदी, रोपण, बागवानी या खाद्य। तो ये फसलें रोपण के अंतर्गत आती हैं, बागवानी के अंतर्गत नहीं आती, ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। आपका अगला प्रश्न क्या है? 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है, एक भिन्न विषम का चयन कीजिए। 10, 2, 5, 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। जो 2, 5, 7 है ये आपकी क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं और जो 10 वो आपकी 2 से भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? स्नो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीमा सड़क संगठन, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पे जो बर्फ की सफाई की जाती है वो की जाती है आपके सीमा सड़क संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया वह क्या था? रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग या सड़क मार्ग? तो आपको पता होगा 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने को क्या चला था? आपकी ट्रेन चली थी, तो वो क्या था आपका? रेलवे मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, इसको सरल करना है। तो सरल करना है तो कैसे? आपको क्या लिखना होगा? पहले 11.11, फिर उसके बाद क्या लिखना है? 10.01, फिर उसके बाद क्या लिखना है? 1.001, फिर उसके बाद क्या लिखना है? 1.1। अब आप इसका सम कर दें 1 1, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 112 हो जाता है, यहाँ पे 112 हो जाएगा, यहाँ पे 112 और 213, यहाँ पे आपका 112 23.221। कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? भोपाल, जबलपुर, रायपुर या ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायपुर। ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2024 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये तो करा रहे हैं 2021 का, यहाँ पे 2024 का क्यों आ गया? तो दोस्तों 2021 का जो करंट अफेयर आने का कम चांस है, तो जहाँ पे 2021 या 20 के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वहाँ पे मैंने 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन रख दिए हैं। अगर ये मैंने अच्छा काम किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एक तैराक जिसकी स्थिर पानी में गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 9 किलोमीटर की डिस्टेंस तो 45 मिनट में तय करता है। तो आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है? जो टाइम होता है वो क्या होता है? दूरी अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे 9 किलोमीटर है। कितनी है आपकी? 9 किलोमीटर। और स्पीड क्या होगी? आप क्या कर रहा है? अनुकूल चल रहा है, तो क्या होगा? आपकी बोट प्लस वेब होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि पानी में जो स्थिर पानी में जो गति है वो क्या है? उसकी 9 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बोट ना होके वो क्या है? तैराक है। तो यहाँ पे हम 9 किलोमीटर लिख देंगे। और वेब को निकालना है कि धारा की गति क्या है, तो यहाँ पे वो वैसे ही रखे रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनुकूल की कंडीशन में। अगर प्रतिकूल होता तो यहीं पे माइनस लग जाता। ठीक है, जैसे आपकी बोट हो और उसको आप अनुकूल ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं? बोट प्लस वेब। अगर आपका प्रतिकूल होता है तो क्या लिखते हैं? बोट माइनस वेब। अब यहाँ बोट की जगह क्या है? तैराक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? आपका जो भी तैराक है माइनस प्लस वेब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या दिया है आपका? 45 मिनट। पहले तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 45/60 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 टाइम ये हो जाएगा 4 टाइम, 15 3 45, 15 चौको 60। अब जब आप 3/4 9/9 प्लस डब्ल्यू क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो इसकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, जो वेब की जो गति होगी वो क्या होगी? 3 किलोमीटर पर आवर होगी।